बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तबीयत सेहत अच्छी है? ओके, आज मैं फिर एक और लेक्चर नंबर 22 पे बात कर रहा हूँ। ये भी ग्रुप 1 एलिमेंट से है और चैप्टर नंबर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? टोटल 4 क्वेश्चन है और मुश्किल नहीं है, आसान है। देखें क्वेश्चन नंबर 1। वो कहते हैं Which of the following is directly formed by reaction of constituent element? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसके कंपोजिशन वाले एलिमेंट को डायरेक्ट मिला के बनते हैं। मसलन अगर सोडियम और कार्बाइड है, सोडियम कार्बाइड, तो इसमें सोडियम और कार्बन है, क्या ये डायरेक्ट मिला के बनते हैं या ये डायरेक्ट मिला के बनते, ये वाला। तो इसमें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात तो यह है, कार्बन आपको पता है जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब जब ये कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो सोडियम, लिथियम, पोटाशियम एंड बेरियम, अगर आप इनमें से थोड़ा गौर करें तो लिथियम जो है टॉप है, फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, और बेरियम जो है वो सेकंड ग्रुप में है लेकिन नीचे है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करते हैं, पोटाशियम, सोडियम एंड बेरियम। लिथियम ऐसा है कि वो क्या है, वो स्मॉल है, और जब ये स्मॉल है तो वो आपको पता हो स्मॉल केटायन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने तरफ खींच लेता है, एनायन से, नेगेटिव से, तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर पैदा कर लेता है। तो मेरा मतलब ये है कि इन सब में जो लिथियम है, उस कार्बाइड है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। यानी लिथियम अगर कार्बन के साथ मिले तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर पैदा कर सकते हैं। तो ये वाला सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो लिथियम ड्यू टू स्मॉल साइज and high polarizing power tends to form covalent bond। अब आपको पता है कार्बन तो वैसे भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो जब इसकी तरफ से कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के सलाहियत हो तो फिर ये दोनों जब मिलाएंगे तो इनके नेचर में सिमिलैरिटी है, इन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के हक में है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? लिथियम कार्बाइड है। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, अल्कली मेटल पहले ग्रुप के मेटल which explodes spontaneously when comes in contact with air or oxygen। जो पहला ग्रुप है उसके कौन से एलिमेंट ऐसे है जब ये एयर के साथ और ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, यकदम धमाका करते हैं? तो बहुत सिंपल है, याद रखिए जो भी मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, तो वो एयर में से ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा, ये मेटल पॉजिटिव बनेगा खुद और ऑक्साइड बना लेंगे। और अगर एयर में वाटर हो उसके साथ भी हाइड्रोक्साइड बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। तो इनमें देखिए, हम देखते हैं कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है। अब इसमें नन ऑफ देम या बोथ ए बी या ऑल ऑफ देम, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें लिखा हो नन ऑफ देम। ऐसा ऑप्शन भी नहीं है जिसमें लिखा हो बोथ ए एंड बी वगैरह वगैरह, या बोथ बी एंड सी। ऐसा ऑप्शन भी नहीं है ऑल ऑफ देम। तो आपने तो एक को सिलेक्ट करना होगा।
तो अब जब एक को सिलेक्ट करना होगा तो हम देखते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देने वाला बिग मेटल, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर मेटालिक। अगर हम देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, फिर उसके बाद फ्रांस सीजियम एंड फ्रांशियम। मुझे बताओ सीजियम इनमें से सबसे नीचे आ रहा है, ये सबसे बड़ा है, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है। आल दो सोडियम और पोटाशियम भी तेज रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन वाटर के साथ, एयर में जो मयसर हो, लेकिन सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन, दमकखेज रिएक्शन कौन करेंगे? सीजियम करेंगे। तो ये आपका जवाब है सीजियम। ओके, तो यहां हमने किसको ढूंढना है ये भी आपको पता हो, बिग मेटल, इन अदर वर्ड्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ढूंढना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा आसान है। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मेटल इज, इसमें से आर्टिफिशियली कौन सा हासिल किया जाता है? आपको पता हो कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। जब फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है तो वो नेचुरली जनरली हमारे पास पाया नहीं जाता है, तो हम जब जरूरत हो तो उनको बनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है? एमंग देम फ्रांशियम है। ठीक है, नेक्स्ट है लिथियम हैज कैरेक्टरिस्टिक, लिथियम कैरेक्टरिस्टिक है क्यों? तो कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख ले। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्या कहते हैं? लिथियम हैज कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यस, क्यों? बताता हूं। कोवेलेंट बॉन्डेड, यस, जब किसके साथ बॉन्ड होता है, बनाता है, तो इनके नेचर में कोवेलेंट बॉन्ड नेचर काफी ज्यादा होता है। थर्ड, मच हार्डर, सख्त है, यस। और ऑल ऑफ दीज, तो जवाब है ऑल ऑफ दीज। जवाब क्या है? ऑल ऑफ दीज। लेकिन थोड़ा समझ ले कैसे हैं। याद रखे एक चीज, मेरा याद रखे, कॉम्प्लेक्स, आमतौर पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो ट्रांजिशन एलिमेंट का काम है, लेकिन कुछ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसमें भी ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है। एल्यूमिनियम है, लिथियम है, ठीक है। तो वो कौन से मेटल में होगा? जो स्मॉल हो, स्मॉल मेटल हो, जिसके चार्ज डेंसिटी हाई हो। अगर आप लिथियम के बारे में देखें तो लिथियम का साइज बहुत स्मॉल है। चार्ज डेंसिटी का जो फार्मूला है, चार्ज डेंसिटी, वो इज इक्वल होता है चार्ज बाय वॉल्यूम। किस चीज के बराबर होता है? चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। ओके डियर स्टूडेंट, ये चार्ज बाय वॉल्यूम के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो मुझे बताओ, जिसका वॉल्यूम कम हो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका चार्ज ज्यादा हो फिर भी ज्यादा होगी। तो लिथियम जो है उनका वॉल्यूम इंतहाई कम है, छोटा है, तो इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इसी तरह अगर आप एल्यूमिनियम को देखें, एल्यूमिनियम +3, तो इन पे चार्ज काफी ज्यादा है, ठीक है, चार्ज काफी ज्यादा है। ठीक है, लिथियम से नीचे है, लिथियम सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में है, लेकिन इन पे चार्ज इतना ज्यादा आ रहा है और साइज भी काफी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये भी इनमें ये कैपेबिलिटी है। तो मेरा मतलब शॉर्ट ये है कि जो मेटल, ट्रांजिशन मेटल भी इसलिए तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा लॉस हो जाते हैं, तो साइज छोटा हो जाता है, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, श्रिंक कर लेता है, तो उन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा आ जाती हैं, साइज कम हो जाते हैं, निस्बतन जितना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं होते हैं, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होते हैं। ओके, अब इनमें भी ये कमाल मौजूद है, ड्यू टू स्मॉल साइज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी।
ओके, ये ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया कि लिथियम जो है वो स्मॉल है, और जब ये स्मॉल है तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी इनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। दूसरे को खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ कर लेता है और पॉजिटिव पार्ट उसका दूसरी तरफ हो जाता है, तो वो पोलर बन जाता है जिसके साथ वो अटैच होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, दरमियान में लेकर आता है, तो बॉन्ड में कौन सा नेचर आ जाता है? कोवैलेंट। तो इसलिए आपको पता हो कि इसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा लेकर आते हैं। तो ये भी ठीक कह रहे हैं। मच हार्डर, सख्त है। क्यों सख्त है? अगर आप लिथियम ले ले, लिथियम, ये लिथियम है सपोज, और लिथियम के नीचे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम वगैरह वगैरह, अगर आप नीचे आ रहे हैं, इस तरह बड़ा मेटल हो, ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन आपस में मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, तो आप थोड़ा गौर करें। सपोज ये लिथियम है, मेटल है, ये पोटाशियम है या कोई और हो नीचे। अब आप देखें, इनका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को करीब है, इनका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को करीब है, लेकिन इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से दूर है, ये भी दूर है। तो ये जो आपस में कनेक्टेड होंगे, लूजली कनेक्टेड होंगे, लेकिन ये जब आपस में कनेक्टेड होंगे टाइटली, जब ये टाइटली कनेक्टेड होंगे, तो फिर मुझे बताओ, इनका सेपरेट करना, जुदा करना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और ये सख्त होगा, इनको आप बेंड नहीं कर सकते हैं, यानी मुश्किल से होगा।